सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैडम क्यूरी। तो बच्चों, मैडम क्यूरी की गिनती विश्व के महान वैज्ञानिकों में की जाती थी। क्योंकि उन्होंने रेडियम की खोज की। विज्ञान के क्षेत्र में वे और भी कई महान कार्य किए और इसके लिए उन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़कर हम उनके बारे में जानते हैं। मैडम क्यूरी के बचपन का नाम मेरिया स्क्लोदोव्स्का था। उनका जन्म 7 नवंबर 1867 ईस्वी को पोलैंड की राजधानी वारसा में हुआ था। उनके माता पिता दोनों अध्यापन कार्य करते थे, यानी कि पढ़ाते थे, यानी कि वे टीचर थे। मेरिया के पिता का नाम व्लादिस्लाव था। वे भौतिक के अध्यापन और विद्यालयों के निरीक्षक थे। मेरिया के 5 भाई बहन और थे। मेरिया उन 5 भाई बहनों से सबसे कमज़ोर और दुबली पतली थी। माता पिता चाहते थे कि वह अपने भाई बहनों की तरह खेले कूदे, परंतु वह सदा पढ़ाई में मग्न रहती थी। 4 वर्ष की अवस्था में ही वह बिना रुके कुछ भी पढ़ सकती थी। मेरिया पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थी। उसने कई भाषाओं को सीख लिया था, तो वह इतने कम उम्र में बहुत सारी भाषाओं को वह जान चुकी थी और उसके पढ़ने लिखना बहुत तेज़ था। उसने कई भाषाओं को सीख लिया। वह गणित में भी बहुत तेज़ थी। जब मेरिया की माँ का देहांत हुआ तो वह केवल 11 वर्ष की थी। अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी, इसलिए माँ का कमी सबसे अधिक उसे ही अनुभव होता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पिता उसे ही सबसे अधिक प्यार करने लगे। वह भी अपने भाई बहनों की तुलना में पिता को बहुत अधिक प्यार करती थी। मेरिया ने हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। उसे स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। यद्यपि मेरिया की उम्र अभी 16 वर्ष से भी कम थी, फिर भी पिता ने मेरिया को इसकी आज्ञा दी कि वे चाहे तो स्वतंत्र रूप से धन यानी कि पैसा कमाकर अपने आने वाले जीवन के बारे में खुद का निर्णय ले सकती है। यूरोपीय देशों की महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार धीरे धीरे और संघर्ष के बाद ही प्राप्त हुए। पोलैंड में पिछली शताब्दी तक महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी। हाँ, उन्हें कला की शिक्षा अवश्य मिल जाती थी, किंतु उन्हें विज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती थी। मेरिया किसी लड़के से कहीं अधिक योग्य थी। अब उसका मन खेल कूद में भी लगने लगा था। मेरिया घोड़े की सवारी करती और बैडमिंटन खेलती थी। उसकी इच्छा थी कि वह विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर विज्ञान की उच्च शिक्षा प्राप्त करे, परंतु विश्वविद्यालय के अधिकारी इस उलझन में थे कि कोई महिला कैसे विज्ञान का अध्ययन कर सकती है। लेकिन मेरिया अपनी धुन की पक्की थी। वह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने की ठान चुकी थी। उसने एक अध्यापिका यानी कि एक टीचर की सहायता से विज्ञान की कक्षाओं में गुपचुप पढ़ना शुरू किया, यानी कि वह पढ़ाई शुरू कर दी। ये कक्षाएं उन समाज सेविकाओं के प्रयासों से प्रारंभ हुई थी जो महिलाओं के शिक्षा का प्रचार करना चाहती थी। मेरिया अत्यंत परिश्रमी थी। वह अपनी बड़ी बहन की शिक्षा जारी रखने के लिए एक वकील के बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी बड़ी बहन चिकित्सा शास्त्र का उच्च पढ़ाई लिखाई करने के लिए पेरिस गई हुई थी। छोटी बहन मेरिया वारसा में रहकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाती थी। मेरिया जिस वकील के यहाँ वह काम करती थी, उनके पुस्तकालय से वह विज्ञान और समाजशास्त्र की पुस्तकें लाकर पढ़ने लगी। मेरिया ने भी बड़ी बहन के पास जाकर
पढ़ने का विचार किया। अध्ययन में गहरी रुचि के कारण उसे मजबूर होकर अपने वृद्ध पिता यानी कि बूढ़े पिता को स्वदेश यानी कि अपने देश में ही छोड़ना पड़ा। 1891 ईस्वी में वह पेरिस के लिए रवाना हुई। वहां जाकर उसने सारबोन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। वहीं उसका नाम मैरी पड़ गया। मैरी ने कठोर परिश्रम प्रारंभ किया। उसका स्वास्थ्य पहले से ही बहुत अच्छा नहीं था। कठोर परिश्रम के कारण उसका स्वास्थ्य और भी बिगड़ गया। किसका? मैरी का। किंतु मैरी की रुचि विज्ञान में बढ़ती ही गई। 1893 ईस्वी में मैरी ने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। उसने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च प्रस्थान प्राप्त किया। 1894 ईस्वी में उसने गणित की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस परीक्षा में उसने विश्वविद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अब मैरी को शोध करने अनुमति मिल गई, किंतु मैरी के पास साधन नहीं था। सौभाग्यवश उसकी भेंट पियरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक से हो गई। पियरे क्यूरी उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। पियरे मैरी के लगन और विज्ञान में गहरी रुचि से बहुत ही प्रभावित हुए। मैरी भी पियरी के प्रतिभा और सहृदयता यानी कि कोमलता से प्रभावित हुई। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया। वे गहरे प्रेम के सूत्र में बंध गए। शायद ही किन्हीं दो अन्य व्यक्तियों का प्रेम मानवता के लिए इतना वरदान सिद्ध हुआ हो। 1895 ईस्वी में मैरी का पियरे के साथ विवाह हो गया। 1897 ईस्वी में मैरी ने एक बालिका को जन्म दिया। बालिका का नाम आयरीन रखा गया। आयरीन भी अपने माता पिता से कुछ कम नहीं निकली। आगे चलकर उसे भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उस समय तक यूरेनियम का आविष्कार हो चुका था। यह भी सिद्ध हो चुका था कि यूरेनियम को काली चीज़ में लपेट देने से वह फोटोग्राफिक प्लेट पर अनोखा प्रभाव उत्पन्न करता है। इस प्रभाव की शक्ति बहुत दिनों तक कमज़ोर नहीं होती। श्रीमती मैरी क्यूरी ने इसी विषय को अपना काम करने का क्षेत्र चुना। क्यूरी दंपति ने अर्थात पति पत्नी ने निरंतर संघर्ष करके वह तत्व ढूंढ निकाला जिसे रेडियम कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मन में उनके कार्य की सत्यता के विषय में शक बना रहा, लेकिन अंत में 1902 ईस्वी में उन्होंने रेडियम तैयार कर लिया। रेडियम से एक प्रकार की रोशनी निकलती है। इसमें अद्भुत शक्ति होती है। रेडियम के अत्यंत छोटे कण को भी 45 सेंटीमीटर मोटे शीशे के अंदर बंद करके रखा जाता है। इस खोज का उपयोग चिकित्सा शास्त्र में विशेष रूप से किया जा रहा है। रेडियम से कैंसर का इलाज किया जाता है। इस महत्वपूर्ण खोज के बाद 1906 ईस्वी में क्यूरी दंपति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। दुर्भाग्यवश 1906 ईस्वी में पियरे क्यूरी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन श्रीमती क्यूरी अपने पति द्वारा बताए कार्य में लगी रही। 1908 ईस्वी में सारबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिया गया। उनके पति के नाम पर विश्वविद्यालय में एक संस्थान खोला गया। 1911 ईस्वी में श्रीमती क्यूरी को रश्मि विकिरण का विश्वकोश तैयार करने पर दूसरी बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह किसी भी वैज्ञानिक के लिए ईर्ष्या यानी कि जलन का विषय था। श्रीमती क्यूरी जीवन भर विज्ञान की साधना में रत रही। रेडियम पर कार्य करते समय उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। रेडियम की तीव्र किरणों
तीव्र अर्थात तेज किरणों का प्रभाव भी उनके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत नुकसानदायक था। 4 जुलाई 1934 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। श्रीमती क्यूरी सच्चे विज्ञान के लिए समर्पण भाव से कार्य करने वाली विज्ञान साधिका थी। भावी पीढ़ियां उनसे सदा प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी। तो बच्चों, यह थी मैडम क्यूरी।